बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ में हूँ मतीउर रहमान। नाजरीन, आज गवर्नर KPK और वज़ीर आला KPK के माबेन काफ़ी बड़ी झड़प हुई और एक दूसरों पे इल्ज़ामात भी आयद किए और एक दूसरों को धमकी भी दी। धमकी क्या दी, पहले गवर्नर ने क्या कहा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं गवर्नर हाउस पे कब्जे की धमकी न दे, तर्ज तकल्लुम दुरुस्त करे वरना उन्हें मुँह तोड़ जवाब देना आता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज से नहीं बल्कि गवर्नर की ज़ात से खौफजदा है। और साथ साथ ये भी गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा करने की धमकी मत दो, गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ, गवर्नर हाउस पे कब्जा करके दिखाएं। अगर तुमने गवर्नर हाउस पे कब्जा करने की कोशिश भी की तो तुम्हें सड़कों पे घसीटूँगा। गवर्नर साहब ने अली अमीन गंडापुर को ये धमकी दी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर का क्या कहना है मैं आप लोगों को सुनाता हूं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब का बयान सुने, उसके बाद फिर बात करते हैं। दौड़ने के लिए यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क पे। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों के लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ, हमारे जैसे हुंडों से निपटना मुझे आता है। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। फैसल करीम साहब का बयान आप लोगों ने सुना। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा मैं आप लोगों को सुनाता हूं, पहले फिर आप लोगों को वो क्लिप भी चलाऊंगा आपके सामने। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा कि गवर्नर अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं गाड़ियां वापस लेकर पेट्रोल भी बंद कर दूंगा। और उसके बाद ये कहा कि तुम्हारी हैसियत एक लेटर की है, मैंडेट की नहीं। अगर मुंह से और भी कुछ निकाला तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। बड़ी बड़ी तलख कलामियाँ हुई, मतलब एक दूसरों पे काफ़ी वार किए। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर हाउस को अजायब घर डिक्लेयर करके आपको 2 कमरों के घर में भी भेज सकता हूँ। मैं अगर खड़ा हो गया तो तुम डी नोटिफाई भी हो जाओगे। मैं मैंडेट से आया हूँ और आप एक कागज़ के टुकड़े से आए हो। मेरे साथ मुकाबला करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा सुने। ऐसी बात की है, इस दफा छोड़ रहा हूं, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो। तुम गवर्नर हो, सियासत में तुम्हारा काम नहीं है ना। सियासी बयान दो नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है, रोहित फार्म 47 वाला। इस तरह के बयान आना तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ, इस दफ़ा माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा माफ़ नहीं करूँगा। चले, ये आज का ये इशू था। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा, ये हमारे पॉलिटिक्स में सब कुछ यही होता आ रहा है शुरू दिन से। मेरी यही राय है नाजरीन कि अली अमीन गंडापुर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब, आप लोगों के साथ आवाम की बहुत से उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप लोग अपनी सूबे पे तवज्जो दें, पाकिस्तान पे तवज्जो दें, सूबे की आवाम पे तवज्जो दें। बहुत से मसाइल हैं, लोग इस वक्त एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, बेरोज़गार हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती तो किसी को बहुत सारे मसाइल हैं। रोड्स का इशू है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है। आप लोग उस पे फोकस करें। आप लोगों को आवाम ने एक दूसरों पे तनकीद के लिए नहीं भेजा है। आप लोगों को आवाम ने एक दूसरों पे मुक्के मारने के लिए आप लोगों को नहीं भेजा है। आप लोगों को आवाम ने सियासत चमकाने के लिए नहीं भेजा है। तो लिहाजा आप लोग अपने एक दूसरों पे जवाबी वार करने के बजाय आवाम पे तवज्जो दे, अपनी सूबे पे तवज्जो दे। इंशाअल्लाह नाज़रीन, एक और मौजू को लेकर इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।